आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि वालों के आने वाले 3 महीने किस तरह से जाने वाले हैं। वृश्चिक राशि के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपनी भावनाओं पर काबू रख लेते हैं और सामने वालों को इनके मन की बात जल्दी समझ में नहीं आती। मंगल राशि के स्वामित्व होने के कारण ये लोग काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले माने जाते हैं। अपने संबंधों को लेकर काफ़ी हद तक ये कश्मकश में रहते हैं और इसी असमंजस के चलते ये अपनी भावनाओं को कई बार व्यक्त भी नहीं कर पाते। हालाँकि बहुत ज़्यादा मजबूत इरादों वाले लोग होते हैं। हालाँकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वास्थ्य के मामलों में इन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। इस राशि में गुप्त रोग होने की आशंकाएँ काफ़ी रहती हैं। वृश्चिक राशि को पेशाब से जुड़ी समस्याएँ भी देखने को मिलती हैं। वृश्चिक राशि वाले अपनी आलोचना सुनने का मादा नहीं रखते, जहाँ उनकी गलती होती है, लेकिन उस गलती को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन अगर आप अनावश्यक रूप से इनका आलोचना करेंगे, तो इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा दोस्तों। ये उग्र स्वभाव के होते हैं, गुस्सा तेज़ होता है और छोटी-छोटी बातों पर कई बार ये भड़क भी जाते हैं, काफ़ी ज़िद्दी माने जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इनके 3 महीनों के राशिफल की। शुरुआत हम आपके परिवार से करेंगे कि आपका परिवार इन 3 महीनों में आपका साथ दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर रिश्तों में मजबूती आती हुई दिखाई देगी, साथ-साथ माता का स्वास्थ्य यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भाई-बहन आपको यहाँ पर थोड़ा-सा उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति बेहतर ही रहेगी। घर में सामान्यतः सुख शांति बनी रहेगी। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर करना चाहिए, खास तौर से अगस्त के महीने में। अगर हम आपकी बात देखें आपके पारिवारिक जीवन को सितंबर में देखें तो यहाँ पर आपका भाईचारे में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। घर के सभी सदस्यों में मेल-जोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके मन में आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। माह के मध्य में परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है जिससे मन आपका लग सकता है। घर में जितने भी मतभेद थे वो सुलझते हुए दिखाई देंगे इन 3 महीनों में, खास तौर से सितंबर के महीने में, और आपकी जो राय है वो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर रही है। अगर हम आपके देखें आगे बढ़ें हम थोड़ा-सा, तो अटके हुए काम यहाँ पर आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे, जिससे मन काफ़ी हद तक आपका प्रफुल्लित रहेगा। आपका जो मधुर व्यवहार होगा उससे काफ़ी हद तक आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा और आप कहीं बाहर घूमने भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। आप इस महीने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, भाई-बहनों को यहाँ पर आपका साथ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करता हूँ आपकी नौकरी और व्यवसाय के बारे में। व्यावसायिक खर्चे थोड़े-से बढ़े बढ़े हुए हैं और उसकी चिंता भी आपको है। फिज़ूल खर्ची पर आपको और व्यय पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत रहेगी, मित्रों के साथ तालमेल करने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उन्हें जो सहकर्मी हैं उनके वो परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे थे, तो समय आपका यहाँ पर साथ देता हुआ दिखाई देगा और आप अच्छे तरीके से अपने काम को यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। को पैसे का जो निवेश है उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सितंबर के महीने में हानिकारक सिद्ध हो सकता है अगर आपने सही तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं किया। राजनीति के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत आपकी हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको
ये जो सहकर्मी, जो कोलीग्स आपको साथ नहीं दे रहे थे, वहाँ पर आपको साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और आपका जो रुतबा है ऑफ़िस में बढ़ता हुआ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, अटके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होते हुए दिखाई देंगे और बाज़ार को लेकर आपका सकारात्मक जो माहौल है वो बना रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इन 3 महीनों में आपकी नौकरी लग सकती है। किसी बड़े निर्णय से लेने से पहले माता-पिता का ज़रूर राय लें तो बेहतर रहेगा। सरकारी अधिकारियों के साथ आपके ये कुछ यात्राओं के योग भी यहाँ बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपके लिए ठीक है। अब बात करते हैं आपके शिक्षा और करियर के बारे में, जो तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में 3 महीनों में क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। छात्रों को यहाँ पर शुरुआती दौर जो है 3 महीनों का, उसमें पढ़ाई में जो मन है वो कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आगे चलकर लगेगा। कुछ सोसाइटी यहाँ पर आपकी खराब हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन को केंद्रित और स्वयं को सुधार की तरफ लेके जाने की आवश्यकता रहेगी। यही स्थिति आपके प्रतियोगी परीक्षार्थियों में रहेगी कि थोड़ी बहुत यहाँ पर जो ध्यान है वो भंग होता हुआ दिखाई देगा। किसी निर्णय से पहले लेने से पहले आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी गलती आपसे हो ना जाए। छात्रों को इन 3 महीनों में काफ़ी हद तक बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए नौकरी के अच्छे ऑफ़र आएँगे, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं केंद्रित नहीं करेंगे तो अपॉर्च्युनिटी मिस भी हो सकती है। जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये 3 महीने। बीकॉम जो कर रहे हैं या बी कॉमर्स के जो हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो विचार मन में आएगा कि कुछ अपना ही कोचिंग स्टार्ट कर लें। तो ये सारे विचार आएँगे तो अनइवन तरीके से आपका ये 3 महीने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में शंकित हैं आप। किसी चीज़ को लेके आप अपने ही जो प्रयास हैं उनको लेकर आप शंकित हैं। परिवारों से आपको अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपके जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लग रहा है। हालाँकि अक्टूबर में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जिसमें आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर ये 3 महीने बड़े अनऑर्थोडॉक्स तरीके से आपके असाधारण रूप से जाते हुए दिखाई देंगे। कुछ ख़ास इसमें होता हुआ दिखाई मुझे नहीं दे रहा है। प्रेम जीवन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। देखिए, प्रेम के जीवन में 3 महीनों में अगर हम देखें, शुरुआती दौर अगर देखें तो आपका विवाहित जीवन तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन थोड़ी-मोटी खटास आ सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़े बहुत खट्टे-मीठे योग आपके बनते रहेंगे। प्रेम शुरुआती दौर में थोड़ा-सा निराशावादी भी हो सकता है, लेकिन संतुलित रहेगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिनकी शादी योग्य जो लोग हैं, उनके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ या कहूँ नए रिश्ते आ सकते हैं और आपका सच्चा साथी ढूँढने की जो प्रक्रिया है, उसकी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इन 3 महीनों में। अगर हम थोड़ा-सा बढ़ें आगे और अगले महीने में जाएँ, मतलब सितंबर के महीने में जाएँ, तो यहाँ पर लगाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रेम में जो खटास आपकी आ गई थी, वो यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई देगी और जो लोग रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मनमुटाव चल रहे थे, तो वह यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। विवाह अगर आपका हो चुका था, तो जीवन साथी के साथ आपकी यादगार समय बीतेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत संभावनाएँ हैं कि आपका रिश्ता यहाँ पर तय भी हो जाए। अगर हम आगे बढ़ें और अक्टूबर की तरफ जाएँ, तो ये खर्चे बढ़ाता हुआ समय आएगा, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे आप। आपसी प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन मन में शंका भी यहाँ पर रह सकती है। ऐसे में अपने साथी के साथ खुलकर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर विवाह को काफ़ी समय हो गया है, तो यहाँ पर रिश्ते मजबूत करने के लिए आपको थोड़ा और प्रयास करने होंगे। अगर अभी भी आपका रिश्ते में कहीं पर कोई दरार है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको आपको दूर करने की आवश्यकता रहेगी और आपको कहीं पर किसी छोटे-मोटी जगह पर आउटिंग करने की ज़रूरत रहेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर प्रेम का जीवन आपके लिए ठीक ही कहा जा सकता है। कोई चीज़ यहाँ पर खराब दिखाई नहीं देती। अब देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस समय है वो है स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य आपका इन 3 महीनों में कैसा रह सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको पुरानी कोई बीमारी चल रही थी तो यहाँ पर वो बढ़ सकती है। आपको डॉक्टर का उचित परामर्श लेते रहना होगा। खाँसी की समस्या आ सकती है, आयुर्वेदिक नुस्खे आप अगर अपनाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा, क्योंकि आप उस डायलेमा से बाहर आ रहे हैं जो लॉकडाउन वाला डायलेमा था, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस तो अभी आपको लेकर आपका बना रहेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी का है, दिक्कत है, तो आपको टेस्ट कराने होंगे और शारीरिक रूप से कोई समस्या ना हो,
सिर दर्द ना हो, कोई मानसिक तनाव तो ख़ैर अभी रहेंगे इन 3 महीनों में, जिससे स्वभाव भी आपका चिड़चिड़ा रहेगा, बेचैनी महसूस करेंगे आप। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई सिम्पटम्स दिखाई देते हैं किसी भी चीज़ के, तो आपको चाहिए कि आप उसकी जाँच ज़रूर कराएँ। ये शुरुआती दौर जो रहेगा उसमें सर्दी-जुकाम जैसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। बदलता हुआ मौसम आपको परेशान यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा, तो ये 3 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ ख़ास नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ-साथ उपाय अब क्या करने हैं? पहली बात तो उपाय आपको ये करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है। मानसिक रूप से परेशान हैं, रिलैक्स रखिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए, योग करिए और जितना हो सके कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने बड़ों का जो राय-मशवरा है वो ज़रूर लें। अ, मेरी कोशिश ये रहेगी आपको कि आप किसी भी तरह की स्ट्रेस में ना आएँ। इसलिए आप यहाँ पर म्यूज़िक का सहारा ले सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर घर के बाहर गाय आती है तो उनको चारा खिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। आप अल्टरनेटिव कर सकते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये था एक छोटा-सा राशिफल। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और यूँ ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत कुछ नया, बहुत कुछ अच्छा मैं आपको देता रहता हूँ।